मैं एस एच मूसा आप सभी लोगों का यंग जीनियस ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर 7 का सेकंड टॉपिक है कूर्ग। कूर्ग के बारे में आज बताऊंगा इस चैप्टर में कि कूर्ग क्या है। कूर्ग एक ज़िला है जो कर्नाटक का है, कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा ज़िला है। इस कूर्ग की क्या विशेषता है, क्यों यहाँ पर इसको कोर्स में रखा गया है, क्या इससे हमें जानकारी मिलेगी, इस बारे में आपको बताएगा। कूर्ग इज़ ए कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइस। कूर्ग जो है एक कॉफ़ी कंट्री है, यानी कॉफ़ी का गांव है, गांव वाला कॉफ़ी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि कॉफ़ी बहुत अधिक मात्रा में बोई जाती है, कॉफ़ी प्लांटेशन किया जाता है, यहाँ पर है कॉफ़ी के प्लांट लगाए जाते हैं। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइस, और यहाँ खूब हरियाली होती है, बारिश होती है, और मसाले के लिए भी ये फेमस है। ये मैसूर, मिड डे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ द मैंगलोरू। जब आप कर्नाटक जाएंगे तो कर्नाटक में एक मैसूर है, मैसूर और मैंगलोर के बीच में ये कूर्ग पाया जाता है। मैसूर और मैंगलोर के बीच में ये कूर्ग पाया जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है। मैसूर और मैंगलोरों के बीच में ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, जिसको कर्नाटक में कोडगु कहते हैं। कर्नाटक में उसको कोडगु कहते हैं, इंग्लिश में कूर्ग है। This land of the rolling hills inhabited a proud of race of martial men, beautiful women and the wild creatures. यह मार्टियल मैन यानी लड़ने वाले, युद्ध करने वाले, युद्ध में शामिल होने वाले लोग, यानी बहादुर खूबसूरत औरतें, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, जानवर, वाइल्ड जंगली प्राणी। कूर्ग एंड कोडगु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। कूर्ग या कोडगु ये कर्नाटक का सबसे स्मॉलेस्ट ज़िला है। इट्स होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ये सदाबहार है, एवरग्रीन है, खूब बारिश होती है। स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, यहाँ मसालों की और कॉफ़ी प्लांटेशन किया जाता है। कॉफ़ी के प्लांट लगाए जाते हैं और मसालों के प्लांट लगाए जाते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। 30% यहाँ बारिश होती है। ड्यूरिंग द मानसून इन पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर अवे। जब मानसून का महीना आता है, बरसात का महीना आता है, तो इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे, यहाँ घूमने वाले बहुत आ जाते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कॉमन सेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। कॉमेंस, और ये सीज़न जो है बड़ी खुशी का होता है, सितंबर से मार्च का महीना, सितंबर से मार्च के महीना ये बहुत लोगों की खुशियों का होता है। द वेदर इज़ ए परफेक्ट, यहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है। विद द सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर द एयर ब्रीथ ऑफ द इनवर्गरिंग कॉफ़ी। और जो हवाएं चलती हैं, जो कॉफ़ी की खुशबू सूंघते हैं, तो उसमें मौसम सदाबहार शानदार हो जाता है। कॉफ़ी स्टेट एंड कोलोनिकल बंगलोज स्टैंड टस्क अंडर द ट्री कैनपाइस इन द प्राइम कॉर्नर्स। और कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनिकल बंगलोज, यहाँ जो बंगले पाए जाते हैं, टस्क अंडर द ट्री, पेड़ों के नीचे, इन प्राइम कॉर्नर्स, कोने में,
कोने कोने में आपको दिखाई देंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब आप इस राज्य में जाएंगे तो आपको वो छोटा सा ज़िला जिसको कूर्ग, कर्नाटक में कोडगु कहते हैं, ये फेमस है कॉफ़ी के लिए। भारत में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी अगर होती है तो ये कूर्ग में पाई जाती है। कूर्ग में कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत अधिक मात्रा में होता है। द फाबुलसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ द कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। अब यहाँ कूर्ग के इतिहास के बारे में बताया जा रहा है कि कूर्ग के लोग एक्चुअल कहाँ के थे। ये लोग द फारसी इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक या अरबी, या तो ये लोग यूनान के थे या अरब के थे, यानी यूनान के रहने वाले थे या यूनान से लोग आए थे या अरब से आए थे। As one of the story goes, a part of the Alexander army moved such along the coast and settled here when the return become impractical। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो कि सिकंदर अलेक्जेंडर यूनान का था, जब वो भारत में आया था तो उसके कुछ फौजी, ए पार्ट ऑफ द आर्मी, उसके कुछ बड़ी सेना, कुछ सेना, ए पार्ट ऑफ आर्मी मूव सच अलॉन्ग द कोस्ट, उस कोस्ट एरिया में पहुंच गए थे और सेटल हो गए थे। और जब वो अलेक्जेंडर चले जाने लगा लेकिन वो लोग नहीं गए। रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, दीज पीपल मैरिड एमंग द लोकल एंड देयर कल्चर इज अपीरेंट इन द मार्टिकल ट्रेडिशन। और ये लोग वहीं रुक गए, ये लोग हिंदुस्तान से वापस नहीं गए। अलेक्जेंडर चले गया और चले गए, तो जो लोग रुके तो वो लोगों ने यहीं की औरतों से, लड़कियों से शादी कर ली, मैरिज कर लिया। एंड द लोकल्स एंड द कल्चर इज अपीरेंट इन द मार्टियल ट्रेडिशन, और उनके कल्चर मिक्स हो गए। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर द डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम, और इनके रिलीजियस, इनके धर्म और उनके हिंदू मेनस्ट्रीम्स मैच नहीं करते। द थ्योरी ऑफ द अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट एंड एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडवोरू। अरब ओरिजिन, यहाँ अरब के लोग भी आए थे। ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, लंबा कोट पहनते हैं, विद द एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by the Kodwos, known as the Kupaya, known as the Kupaya, यानी it resembles the kufa worn by the Arabs and the Kurds। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुपैया, known as कुपैया, इसका मतलब हुआ कि it resembles the Kufa, KUFF है। अरब में एक शहर है कूफा, यहाँ के उस शहर के लोग यहाँ पर आए थे। इसी कुपैया से, कूफा से कुपैया बोले जाने लगा कि कूफा के रहने वाले, अरब में कूफा कहा जाता है, और इस कर्नाटक में उसको कुपैया यानी नोन एज कुपैया के नाम से जाना जाता है। यानी कुपैया का मतलब होता है कूफा, वॉर्न बाय द अरब एंड द कर्ड्स, यानी ये लोग अरब के लोग भी थे, यहाँ पर पाए जाते हैं। कूर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ द हॉस्पिटलिटी, यानी कहने का मतलब अगर आपको कूर्ग को देखना है तो इसमें दो देश के लोग दिखाई देंगे, जो आप हिंदुस्तानी दिखाई देंगे, लेकिन उनके जो पूर्वज थे वो यूनान के थे और या अरब के थे। अरब का एक शहर है कूफा से लोग आए थे यहाँ पर, और यही लोग यहाँ पर कूर्ग के नाम से जाने जाते हैं। ये इनका इतिहास है। तो अब यहाँ पर कूर्ग के लोगों के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में बताया जा रहा है। कूर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ द हॉस्पिटलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकॉन्ट न्यूमरस टेल्स ऑफ द वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड द फादर्स। द कूर्ग
regiment is one of the most decorated in the Indian Army. और भारतीय सेना में इनकी एक रेजिमेंट है, एक सेना है, द कूर्ग रेजिमेंट है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी. ये वेल डिकोरेटेड होते हैं, सजे होते हैं. एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और भारत का पहला जनरल करियप्पा यहीं के थे. भारत के प्रथम चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के प्रथम जनरल करियप्पा was a Kurgi. Kurdas was the only people in India permitted to carry firearms without a license. The river, अब आप देखिए यहाँ पर जो कावेरी नदी है उसके बारे में बताया. द रिवर कावेरी obtained its water from the hills of the forest Kurg. कावेरी नदी का पानी जो है उस पहाड़ी से, इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ द कूर्ग. एक पहाड़ी है कूर्ग के पास, उसी पहाड़ी से पानी कावेरी नदी में आता है. फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग, कूर्ग का एक जंगल है और उसमें एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी से वो पानी नदी में आता है. महसर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये एक बहुत बड़ा आपके महसर है जो लार्ज फ्रेश वाटर फिश है. इसमें बहुत सी मछलियाँ पाई जाती हैं. अबाउंड इन दिस वाटर्स किंगफिशर ड्राइव फॉर देयर कैच, while the squirrels and the langurs drop particularly eaten fruit for the mischief in the enjoying the splashes and the ripple effect in the clear water. बहुत साफ पानी है. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their महावत. और ये पानी उस नदी में हाथी भी एंजॉय करते हैं, नहाते हैं और उनके साथ महावत भी रहते हैं. The most land back individuals become the converts to the life of the high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and the mountain biking. Numerous walking trails in this region at a favorite with trekkers. यहाँ पर लैंड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ द हाई एनर्जी. ये बहुत ही अच्छी जगह है, शानदार जगह है जहाँ पर इंसान को ऊर्जा मिलती है सीन को देखने के बाद. एडवेंचर आता है विद द रिवर राफ्टिंग, पानी का आनंद, नदियों का. यानी कहने का मतलब ये है कि एक तरह से एक हिल स्टेशन आपको दिखाएगा, एक पिकनिक स्पॉट आपको नज़र आएगा ये जगह, जिससे आप एंजॉय कर सकते हैं. Birds, bees and the butterflies are those to give you company. Miquets, Malabar squirrels, langurs and the slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for the wild elephants. जहाँ पर आपको चिड़िए, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ बहुत मिलेंगी आपको यहाँ पर. और आपके इसके अलावा फ्रॉम द प्रीफर टू स्टेप द साइड फॉर द वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली हाथी भी आपको यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए panoramic view of the entire misty landscape of the Kurg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of the Nisagarandama, yani running into Buddhist monks from the India's largest Tibetan settlement. यहाँ पर तिब्बत के लोग भी बड़ी मात्रा में सेटल हैं, स्थापित हैं. 64 एकड़ में निसागरामधमा वो जगह है जहाँ तिब्बतन सेटलमेंट हैं, बौद्धिस्ट हैं.
at nearby by Lac Pup is a bonus. The monks in red ochre and the yellow robes and are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and the soul of the India right here in the Coorg. यहाँ पर आपको भारत का दिल दिखाई देगा। कुर्ग के लोगों को आप देखेंगे, तिब्बती भी दिखाई देंगे, यूनानी भी दिखाई देंगे और अरबी भी दिखाई देंगे, और ये मिक्सिंग होकर के इंडियन दिखाई देंगे। यहाँ की खूबसूरत जगह है। यहाँ पर सबसे बड़ी मुख्य बातें यहाँ पर है कि यहाँ पर आपके कॉफ़ी का बहुत मात्रा में और मसालों की यहाँ ज़्यादा कॉफ़ी प्लांट्स हैं, मसालों के प्लांट्स हैं।